शहीद भगत सिंह का विस्तृत इतिहास और जीवनी। शहीद भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रतिष्ठित और वीर नायकों में से एक थे। उनका जीवन त्याग, संघर्ष और देशभक्ति का अद्वितीय उदाहरण है। भगत सिंह का नाम सुनते ही हमें उस महान क्रांतिकारी की याद आती है जिसने अपने जीवन की आहुति देकर भारत की स्वतंत्रता के लिए अपनी अमर गाथा लिखी। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब, जो अब पाकिस्तान में है, के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। भगत सिंह का परिवार आर्य समाज से जुड़ा था और उनके परिवार के सदस्य स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय थे। भगत सिंह के जन्म के समय उनके पिता और चाचा दोनों जेल में थे। उनके जन्म के कुछ समय बाद ही वे रिहा हुए, जिसे परिवार ने शुभ संकेत माना। भगत सिंह के जीवन में उनके परिवार का गहरा प्रभाव था। उनके पिता और चाचा दोनों स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने भगत सिंह के अंदर देशभक्ति की भावना को गहराई से अंकित किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ने भगत सिंह के मन में अंग्रेजी शासन के प्रति गहरी नाराजगी पैदा की। इस घटना ने भगत सिंह के मन में क्रांतिकारी विचारों को जन्म दिया और उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान ही स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने का संकल्प लिया। भगत सिंह की शिक्षा लाहौर के नेशनल कॉलेज में हुई, जहां वे इतिहास, राजनीति और समाजशास्त्र के गहरे अध्ययन में लीन रहे। उन्होंने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया और सार्वजनिक रूप से उनका दहन किया। भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की, जो युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल करने के लिए प्रेरित करता था। इसके साथ ही वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) से भी जुड़े। यह संगठन भारत में समाजवादी गणराज्य की स्थापना के उद्देश्य से काम कर रहा था। 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ लाहौर में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय पर पुलिस की बर्बरता से भगत सिंह बहुत आहत हुए। लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी। यह घटना भगत सिंह के क्रांतिकारी जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके। इस बम को जानबूझकर ऐसा बनाया गया था कि इससे किसी की जान न जाए, केवल विरोध का संदेश दिया जाए। बम फेंकने के बाद भी उन्होंने भागने का प्रयास नहीं किया, बल्कि खुद को गिरफ्तार करा दिया। उनका उद्देश्य था कि वे ब्रिटिश सरकार को यह संदेश दे सकें कि भारतीय युवा अब अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने को तैयार हैं। भगत सिंह ने जेल में रहते हुए भी क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा। उन्होंने जेल में भारतीय कैदियों के साथ हो रहे भेदभाव और अत्याचार के खिलाफ भूख हड़ताल की। उनकी इस हड़ताल ने देश भर में व्यापक समर्थन प्राप्त किया और भगत सिंह के प्रति लोगों का आदर और बढ़ा। भगत सिंह और उनके साथियों पर सॉन्डर्स की हत्या और विधानसभा बम कांड के लिए मुकदमा चलाया गया। उन्होंने अदालत में अपने विचार प्रकट किए और भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने संघर्ष को जायज ठहराया। अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। भगत सिंह उस समय मात्र 23 वर्ष के थे। भगत सिंह की शहादत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई ऊर्जा का संचार किया। उनके बलिदान ने देश के युवाओं को स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। वे समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों के प्रति दृढ़ विश्वास रखते थे। आज भी भगत सिंह की क्रांतिकारी भावना, उनका साहस और उनकी देशभक्ति भारतीय समाज में प्रेरणा का स्रोत हैं। उनका नाम शहीद-ए-आज़म के रूप में अमर है और उनका जीवन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उनकी स्मृति में हर साल 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया जाता है,
जो हमें उनकी अद्वितीय शहादत और देश प्रेम की याद दिलाता है।